हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने आपको सिखाया है कि नंबर सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेशली हमने इररेशनल नंबर्स को सीखा। 8th क्लास में आपने सीखा था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 9th क्लास में आपको सिखाया गया है कि इररेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये तो पता है कि रियल नंबर्स में हर तरह के नंबर्स आते हैं, रैशनल, इररेशनल। ठीक है, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। तो बच्चों इनकी अब हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, वो कितनी टाइप की होती हैं, फिर उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस भी हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ली है 3 एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहले हम इनको डेसिमल में चेंज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में 10 को हम अंदर रखेंगे, 3 को बाहर। अब हम डिवाइड कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर। अब पॉइंट ले लेंगे, एक और जीरो आ जाएगी। 10 फिर से 3 3 जा 9, 1 फिर से जीरो एक और ले लेंगे, 3 3 जा 9। ये बच्चों प्रोसेस चलता रहेगा जिंदगी भर, कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हो गया जिसमें 10/3 जो है एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ये खत्म ही नहीं हो रही। मींस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड कोशेंट इज रिपीटिंग। हमारे पास यहाँ पे जो कोशेंट आया है वो रिपीट कर रहा है, कोशेंट इज रिपीटिंग। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन जो होती हैं, हम उसे बार बार ना लिखने की बजाय हम लिख देते हैं 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब है यहाँ जो 3 डिजिट है ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में हमारे पास है 7/8। 7 को बच्चों अंदर रखेंगे, 8 को बाहर। अब हम डिवाइड कर देंगे। 7 जो है वो छोटा नंबर है, तो हमें यहाँ पर डेसिमल लेना पड़ेगा 70। तो ये बन जाएगा 8 7 जा 8 8 जा 64, 64 पे ये कट हो जाएगा, ये आ गया 60, 8 7 जा 56, देन 4 45, तो 8 5 जा 40। यहां पर बच्चों रिमाइंडर जीरो आ गया। इन दोनों का क्या डिफरेंस है मैम? इन दोनों का डिफरेंस यही है बच्चों, यहां पर रिमाइंडर आ रहा था कोई नंबर और यहां पर रिमाइंडर आ गया जीरो। तो अब यहां पर हम लिख देंगे 7/8 क्या है, 0.875। मीन्स यहां पर रिमाइंडर जीरो आ गया एंड कोशेंट इज नॉट रिपीटिंग, कोशेंट इज नॉट रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, अब चलते हैं अगले थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में बच्चों हमारे पास है 1/7। 1 को रखेंगे अंदर, 7 को बाहर। तो यहां पर हम डिवाइड कर देंगे 0.10, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, यहाँ पर आ गया 6 60, 8 7 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35। उसके बाद आ गया हमारे पास 5 50, 7 7 जा 49, 1। यहाँ कहाँ से शुरू किया था? 1 से शुरू किया था मैम, कहाँ पे पहुंच गए? फिर से 1 पे पहुंच गए। तो यहाँ पर फिर से ये नंबर रिपीट करना शुरू कर देगा, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यही आएगा 1 4 2 8 5 7 सो ऑन। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल थी जो कि 1 की तरह ही थी, पर यहां पर कुछ सर्टन नंबर्स के बाद रिपीट कर रहा है। मींस 7 के बाद रिपीट करना शुरू किया उसने, 1 4 2 8 5 7, ये नंबर रिपीट करना शुरू किया 1 4 2 8 5 7। तो ये भी इसी की ही कैटेगरी में आएगा, रिमाइंडर इज नॉट जीरो। ठीक है, एंड कोशेंट इज रिपीटिंग, कोशेंट इज रिपीटिंग। ये हो जाएगा 1/7। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 0.14285 7,
बार। तो बच्चों यहां से पता चलता है हमें कि जो रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर्स थे, ठीक है, ये सारे थे हमारे पास रैशनल नंबर्स p बाय क्यू की फॉर्म में, ठीक है। रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी? एक तो केस हो गया बच्चों, फर्स्ट केस व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसे क्या कह देते हैं? टर्मिनेटिंग टाइप, टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसका नाम है बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेट मीन्स खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। अब अगला जो केस है, सेकंड केस, सेकंड केस है रिमाइंडर नॉन जीरो है, रिमाइंडर नॉन जीरो है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हुआ, नो टाटा बाय बाय, खत्म नहीं हुआ, नो टाटा बाय बाय, नो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको टाटा बाय बाय नहीं करना, ये बार बार मुड़ मुड़ के वापस आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि यहां पर आंसर रिपीट भी कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों ये थे टू केसेस ऑफ रैशनल नंबर्स, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। फर्दर हम आगे करेंगे इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों आपने अभी तक पढ़ा कि रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको करवाया कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर सबसे बड़ा भाई है जिसके पास दो छोटे भाई हैं, रैशनल और इररेशनल। रैशनल के मैंने शक्ल बता दी आपको कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं देखने में। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब करते हैं इररेशनल नंबर। तो बच्चों इररेशनल नंबर कई बार हमारे पास ऐसी एक्सपेंशन मिल जाती हैं जो ना तो खत्म हो रही हैं, ठीक है, और ना ही रिपीट कर रही है। यहां पर आपको लग रहा होगा कि मैम कैसे डिजिट लिख रही हैं, 10 तो यूज कर रही है और कह रही है कि रिपीट नहीं करते। ध्यान से देखो इस नंबर को, 10 एक 0, 1 2 0, रिपीट तो नहीं कर रही। पहले एक 0 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी। चालाक बन गए हम यहां पर इररेशनल नंबर्स बता रहे हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है ये याद रखना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगी, नो टाटा बाय बाय, ना तो खत्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट करेगी, बार बार मुड़ मुड़ के नहीं आएगी, ठीक है, मुड़ मुड़ के नहीं देखेगी ये बार बार। तो यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसको नॉन रिकरिंग भी कह देते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर कर चुके हैं रैशनल और इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों इसी तरह √2 रहता है, √2 की डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, पाई की लिखते हैं। तो बच्चों √2 की एक्सपेंशन रहती है ये, इतनी बड़ी आपने याद नहीं करनी, मुझे भी नहीं याद थी एक्चुअली में। और पाई की एक्सपेंशन जो रहती है डेसिमल, वो रही ये, कहीं से भी नहीं रिपीट कर रहा, कहीं से कोई टाटा बाय बाय नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं वो इररेशनल हैं। एक बात और ध्यान में रखना, एक बात और याद रखना कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो रहता है इररेशनल, ठीक है। एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां पर टाइम नहीं रहता 3 घंटे में कि उसको सॉल्व करने बैठे, 20 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने ये याद रखना है जो मैम ने आपको बताया, रूट के अंदर प्राइम है तो इररेशनल होगा, ठीक है। तो ये थी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल। अब एक टेबल कर लेते हैं जिससे कि आपको याद रह जाएगा। तो बच्चों टेबल करते हैं एक जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है भैया? रैशनल और इररेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल भी आते हैं और इररेशनल भी आते हैं। रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है?
टर्मिनेटिंग होती है मींस टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नो टाटा बाय बाय, रिपीट भी करेगा, बार बार आएगा। और इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब मैम पता कैसे चलेगा कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है? इसके बच्चों दो मेथड हैं। पहला मेथड थोड़ा लॉन्ग है, डिवाइड कर लें, डिवाइड करके देखें, ठीक है। क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/17 है, ये क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड हो गया। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड क्या है मैम? दूसरा मेथड है बच्चों, नोट कर लो अपनी कॉपी पेन उठा के, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कब होगा? टर्मिनेटिंग कब होगा? टर्मिनेटिंग कब होगा? तभी होगा जब डिनोमिनेटर, when denominator is of the form 2n into 5m। ये क्या लिख दिया मैम आपने? ये तो बड़ा समझ ही नहीं आ रहा, क्या लिख दिया बेटा? डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है। लिख देते हैं हिंदी में, या तो 2 हो, आइदर 2 और 5 और बोथ मीन्स 10 हो, 10 हो या लास्ट में 0 हो, तो हम कह देंगे टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग तभी होगा जब वहां पर इनके अलावा डिनोमिनेटर ना तो 2 है, ना 5 है, ना दोनों है, कुछ और है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग तभी होगा when denominator is not of the form, not of the form 2, 5 और both। बस ये याद रखना।